तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण करेंगे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। जी, तो हम लोग देख रहे हैं तीर्थंकर की जो उपाधि है वो कैसे मिलती है ना? कौन लोग होते हैं जो तीर्थंकर बनते हैं? ऐसा उन्होंने क्या स्पेशल किया होता है कि वो तीर्थंकर बन पाते हैं, है ना? हर एक कार्य का कोई कारण रहता है। तो ऐसे ही तीर्थंकर पदवी मिलना या तीर्थंकर उपाधि मिलना उसके पीछे क्या कारण है? तो बताया कि केवली के पादमूल में बैठना, ठीक है? सम्यक दर्शन का होना और कर्म भूमि का मनुष्य होना, ये तो 3 चीज़ें हो ही गईं और साथ ही साथ 16 कारण भावनाएँ भाना, ठीक है? 16 भावनाएँ भाना, उनमें से पहली दर्शन विशुद्धि की अनिवार्यता है, ज़रूरी है और बाकी कोई एक भी हो तो चलेगा, ठीक है? तो देखने वाली बात ये अगर हम डिटेल में जाएँगे, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे, तो पता चलेगा कि बाकी सारी जो भावनाएँ हैं, वो सब की सब दर्शन विशुद्धि से ही रिलेटेड है। अगर दर्शन विशुद्धि भावना है, तो बाकी सारी अपने आप आ जाती हैं, ठीक है? तो फिर हमने लास्ट देखा था अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान का अभ्यास करते रहना, ठीक है? ज्ञान कैसा ज्ञान? जो आगम में बताया है, जो देव की वाणी दिव्य ध्वनि में खिरा है, ऐसे ज्ञान का अभ्यास करना। आत्म कल्याण को बढ़ावा देने वाले ज्ञान का अभ्यास करना। ऐसा नहीं कि आप कहीं से 10-10 पीएचडी कर लें, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी कर लें, लौकिक नॉलेज, वो वाले ज्ञान की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। और वो भी कैसे होनी चाहिए? निरंतरता के साथ, ठीक है? कंटिन्यूअस और साथ ही साथ लोक कल्याण की भावना के लिए ज्ञान अभ्यास करना, कि जो भी ज्ञान हमें हासिल हो, उससे लोक का कल्याण, लोक के जीवों का कल्याण हो। फिर है अभीक्ष्ण संवेग। संवेग होता है संसार से डर लगना, संसार के जो विषय हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं आना। संसार फँसाने वाला है, संसार की हर गति में दुःख है, ऐसा विचार करते रहना, ठीक है? और क्या करना? निरंतर करना। संसार के विषय भोगों से डरते रहना, अभीक्ष्ण संवेग है। एक तो है कि सिंपल डरना और एक है निरंतर डरना। अंदर में एक क्षण के लिए भी ये भावना आ जाए कि ये मुझे सुख मिल रहा है यहाँ पर, है ना? तो वो चीज़ जो है वो कैसे आ पाएगी? जब निर्मल सम्यक दर्शन होगा, है ना? जब ये रहेगा कि मैं इस संसार में क्यों भटक रहा हूँ? संसार मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है? तब है अभीक्ष्ण संवेग। तो अ किसी भी चीज़ में ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सब कुछ जो है, जो हो रहा है वो क्या है बेसिकली? संसार में क्या चीज़ें हम देखते हैं कि लोग दुखी हैं। किसी को कुछ ना चाहने वाली चीज़ मिल जाती है या चाहने वाली चीज़ छूट जाती है ना? संसार में इसी तरह के दुःख हम देखते रहते हैं। तो इस तरह के दुःखों से भयभीत रहना, अभीक्ष्ण संवेग भावना है। ठीक है? तो ये दर्शन विशुद्धि के साथ ही लगा लेना इसको। जो निर्मल सम्यक दर्शन के साथ है, वो ही अभीक्ष्ण संवेग की भावना को भा सकता है। फिर है यथाशक्ति त्याग। त्याग मतलब अपनी चीज़ को छोड़ना, दूसरे के कल्याण के लिए। क्योंकि 16 कारण भावना में अगर दिया है कोई भी चीज़, तो हर चीज़ के साथ दूसरे की लोक कल्याण की भावना यहाँ पर लेना। तो यथाशक्ति मतलब अपनी जितनी ज़रूरत है बस उतना रखकर बाकी सब चीज़ का दूसरे के कल्याण के लिए त्याग कर देना।
ठीक है, वो है यथाशक्ति त्याग। अपनी अल्पतम शक्ति को भी छिपाए बिना आहार, औषधि, अभय और उपकरण आदि दान देना यथाशक्ति त्याग है। तो ये जो 4 दान हैं वो पात्र दान की अपेक्षा से यहाँ पर कहे हैं। तो पात्र कौन? जो ऑलरेडी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, रीटा जी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेंद्र, हुँ। मैं पूछ रही थी आपको कि अम, त्याग और दान दोनों में क्या अंतर है? हाँ, त्याग ही बेसिकली दान का दूसरा नाम त्याग कह सकते हैं। त्याग मतलब छोड़ना और दान मतलब देना, है ना? कोई चीज़ छोड़ेंगे तभी दूसरे को दे पाएँगे। तो अंदर से ममत्व का छोड़ देना ही त्याग है, ठीक है? फिर उसका हैंडओवर करना इज़ दान, ठीक है? हुँ, ठीक है, ओके। अंदर के जो भाव हैं, वहीं से पहले स्टार्ट करना वो त्याग हो गया और फिर उसको एक्चुअल में दे देना दूसरे के उपकार के लिए, वो दान हो गया। तो इसलिए त्याग में हमेशा दान को ही लेना, है ना? ऐसा नहीं कि हमने तो इस चीज़ की छोड़ कर रखी है, ये हमारे इस चीज़ का त्याग है। ऐसा वो चीज़ नहीं आएगी यहाँ पर दान ही आएगा, है ना? ताकि अंदर में ममत्व भाव ना रहे, किसी भी चीज़ से अपनी कोई भी चीज़ को अपना ना माने हम कि ये मेरा है। मेरा से ऊपर उठना ही निर्मल सम्यक दर्शन का लक्षण है ना? जब कोई चीज़ मेरी है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों नहीं उसको दूसरे के लिए इस्तेमाल करूं, दान दे दूं, दूसरे का कल्याण हो सके। इसलिए यहाँ पर दर्शन विशुद्धि के साथ इस भावना को भाने से सो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। ठीक है ना? बट ऐसे हम सोचे तो किसी ने फॉर एग्जांपल मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, जी। तो वो तो त्याग की कैटेगरी में नहीं आता है ना? नहीं बिल्कुल आता है, त्याग की ही कैटेगरी है। त्याग करना ही दान देना है ना? त्याग किस चीज़ का? दान आप ये देखिए दान किस चीज़ का करते हैं हम अपने पैसे का, अपने शरीर की ताकत का, राइट? तो ये क्या है? बेसिकली अपनी चीज़ का हम दूसरे के उपकार के लिए त्याग कर रहे हैं, है ना? वो ही दान है। हाँ, बट त्याग इज़ नॉट लाइक हुँ। हमने परमानेंटली त्याग कर दिया है, वो बात नहीं है। नहीं परमानेंटली हो के मतलब अच्छा आप जो कह रहे हैं परमानेंटली छोड़ देना, त्याग करना वो दान नहीं है। वो हाँ, तप की श्रेणी में आएगा। ठीक है ना? जो हम चीज़ छोड़ देते हैं कि अब आगे से मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो तप है। हुँ, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। ठीक है? दान है जब दूसरे के कल्याण के लिए अपनी कोई चीज़ छोड़ देना। तो चाहे वो हम अपनी जैसे किसी को ऐसी नॉलेज है, हीलिंग पावर है उसके अंदर, तो वो उस चीज़ को दूसरे के लिए इस्तेमाल करे। औषधि दान देना, है ना? दूसरे हुँ, को लिए आवास बनाकर दे दिया, वो अभय दान हो गया कि उसके हुँ, प्राणों की रक्षा हो जाए। ठीक है? और उपकरण और आहार ये सबको मालूम है ना? हाँ, ठीक है। ठीक ओके, हुआ रीटा जी? हुँ, हाँ, थैंक यू। श्योर। अपनी शक्ति को हाँ, छुपाए बिना। हाँ। शक्ति का अर्थ यहाँ पर अपनी नेसेसिटी के साथ भी लगा सकते हैं कि आपको जितना ज़रूरत है, बिल्कुल आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और जितनी आपकी ज़रूरत काम चल रहा है, उतना रख कर बाकी सब दान कर देना। बाकी सब त्याग कर देना, है ना? वो अल्पतम शक्ति को छिपाए बिना मतलब कि अपनी ज़रूरत कितनी है, अब ये आप ज़रूरत तो है 2 चीज़ की और आप सबको बोलें कि अरे हमें 5 चीज़ चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा हमने अपनी शक्ति को छिपा लिया, कैपेसिटी को छिपा लिया। ठीक है? थैंक यू। हाँ, ऑलराइट। फिर है शक्ति यथाशक्ति तप या कह लीजिए शक्तितस तप। ठीक है? शक्तितस तप भी वो ही लेना अपनी कैपेसिटी को छुपाए बिना मोक्ष मार्ग में उपयोगी तप अनुष्ठान करना यथाशक्ति तप है। तो दर्शन विशुद्धि के साथ ही इसको लगाया, है ना? अपने अंदर इतनी निर्मलता है कि मोक्ष मार्ग पर ही मेरा कल्याण हो सकता है। तो फिर तप के अंदर लगाया अपने को, तो क्या किया भोगों से छूट गए, है ना? ये संसार दुःख का कारण है, कितना अशुचि है, ये सारी भावनाएँ भाते-भाते शील व्रत
जो हमने अभी पहले भी बात की थी, शील व्रतों का अनतिचार पालन करना, उसमें भी क्या है, व्रत व्रत करना। व्रत मतलब कि हिंसा आदि पापों को छोड़ देना, ठीक है? तो उनके पालन के लिए जो भी कुछ करना पड़े वो तप की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना? शरीर को, शरीर की शक्ति को ना छिपाकर और इच्छाओं का निरोध करना, ठीक है? कि भई मेरे शरीर को इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ। ठीक है? तो ऐसा इच्छा निरोध तप ऐसे बोलते हैं ना, तो इच्छा किस चीज़ के लिए? विषयों की इच्छा नहीं करना, क्योंकि सारे विषय जो हैं वो इच्छाएँ किसके लिए होती हैं? वो सारी इच्छाएँ जो होती हैं शरीर के लिए ही होती हैं। तो तप किसके, तप में क्या आ गया? शरीर को प्रेफ़रेंस ना देते हुए सोल को प्रेफ़रेंस देना, और वो कौन कर सकता है? जिसके पास निर्मल सम्यक दर्शन हो, ठीक है ना? हुँ। फिर है इसमें भी जैसे अभिक्षण समय में बोला अपना संसार उससे डरे मतलब, तो इसमें हाँ। भी यही चीज बताइए यथाशक्ति तप में भी। संसार, हाँ, सब में सेम आ जाएगा। एक्चुअली बात वही है कि फाउंडेशन अगर यही है कि हमें अपना कल्याण करना है, तो जो भी मोक्ष मार्ग में बातें बताई हैं, वो कहीं न कहीं कल्याण के लिए ही है, राइट? चाहे वो तप की कैटेगरी में आ जाए, चाहे वो त्याग में आ जाए, जिसके अंदर संवेग होगा, जिसके अंदर संसार से भय होगा, वो ही तप में मन लगाकर तप कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा? शरीर की तकलीफें दिखने लगेंगी, शरीर को आराम देने का मन करेगा, जिससे कि संसार बढ़ता है, ठीक है ना? तो क्या होगा? संवेग करने वाला, अभीक्ष्ण संवेग जिसको है वो ही तप कर पाएगा, वो ही त्याग कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? सभी हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है मतलब ना? जो तो संसार के इसीलिए सुखों से डरना हुआ ये तो एक तरह से। संसार से डरना, चाहे वो सुख जो होते हैं, संसार के सुख क्या है बेसिकली? विषय सुख ही है ना वहां पर। हाँ। संसार के सुख किसे कहेंगे हम? संसार के सुख सिर्फ शरीर को सुख देते हैं, राइट? हमारी हम्म, आत्मा को सुख कौन देता है? जब हम त्याग तप, करते हैं, तप त्याग, करते हाँ। हैं, है ना? हाँ, आत्मा को खुशी तो तब होती है। जैसे हम मुनि महाराज को देखते हैं, साधु को देखते हैं, कितनी कठिन तपचर्या करते हैं, लेकिन क्या हाँ, वो, उनसे पूछे तो क्या वो तकलीफ में रहते हैं? नहीं नहीं रहते। बोलते। उनको और हाँ, एक्साइटमेंट होता है और खुशी होती है जब तकलीफ आती है। ठीक है ना? क्योंकि उनको पता है कि ये तप जो है मेरी आत्मा को मैं और ज़्यादा कल्याण की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो वो खुश होते हैं इस चीज़ में, सुख वो है ना? संसार में सुख हाँ। नहीं है, तो ये है अभीक्ष्ण और सम्यक और इन सबको जोड़ते उससे दर्शन शुद्धि से ही है। दर्शन विशुद्धि से। अगर दर्शन में सम्यक दृष्टि निर्मल नहीं होगी, तो ये सब करने का मन ही नहीं करेगा। ठीक है ना? तब क्या होगा? प्रमाद, आलस आ जाएगा, व्रतों की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। क्योंकि दर्शन सम्यक दृष्टि के मन में क्या आ चुका है कि मेरा संसार में भटकने का अब कोई मन नहीं है ना? मुझे इनसे अपनी आत्मा छूटना को है। फ्री करना हाँ, है ना? ये बात आ जाती है, क्लियर हो जाती है। ठीक है ना? जैसा जीव तत्व मेरे अंदर है, वैसा ही सबके अंदर दूसरों है। में और ये सब जैसा मैं कुछ जो अपने जीव चल रहा है तत्व वो के लिए चाहता हूँ दूसरे के लिए वैसे ही हाँ, चाहूँ दिन भर। जी। और ये जो कुछ हाँ, चल रहा है ये सब कर्म का खेल चल रहा है। ठीक है? ये सब समझ। बिल्कुल क्लियर, मतलब 1 सेकंड के लिए भी उसके मन से तत्व दृष्टि नहीं जाती। ये बात बहुत अच्छे से समझना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक क्षण के लिए भी उसके अंदर से तत्व दृष्टि नहीं जाती। ठीक है? जो सामान्य तत्व से मतलब आत्मा। हाँ, जीव तत्व जो है सोल की तरफ से दृष्टि नहीं हटती। ठीक है? समझे। जी। अब नेक्स्ट है साधु समाधि। साधु समाधि मतलब जो साधु सज्जन हैं, साधु कह लीजिए, इसमें मुनि कह लीजिए, सज्जन कह लीजिए, या जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, उनकी समाधि मतलब जो वो साधना में लगे हैं, उनकी उस समाधि में अगर कोई विघ्न आता है, उनके उस एकाग्रता में, उनके उस ध्यान में डिस्टरबेंस आती है, तो उनकी उस समाधि को बनाए रखने में हेल्प करना। तपोनिष्ठ साधुओं के ऊपर आगत आपत्तियों का निवारण करना और ऐसा प्रयत्न करना जिससे वे स्वस्थ रहें, ये साधु समाधि है। ठीक है? तो जो अपने लिए तो
दर्शन विशुद्धि करके हम कल्याण कर ही रहे हैं, ठीक है? अंदर में लोक कल्याण की भावना भी भा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, ऐसे सज्जन पुरुषों के अगर समाधि में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है? उनकी साधना में प्रॉब्लम आती है, तो उसका निवारण करना। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। वैयावृत्ति जो नेक्स्ट आएगा, वैयावृत्ति में शारीरिक तकलीफ से रिलेटेड है और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? समाधि। समाधि से यहाँ पर लीजिए कि उनके ध्यान में, जैसे होता है ना समाधि में बैठ गए कोई साधु, अब उस पर उनके ऊपर कोई अगर उपसर्ग हो रहा है, तो उनके उपसर्ग को दूर करना, या हो सकता है उनके अंदर में ही मन विचलित हो जाए कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना, या मेरे में अब इतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा। है ना? तो उनको वापस से उसमें स्थित करना, वो साधु समाधि। हाँ, जी भूमिका जी आपने हाथ रेज़ किया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। वी कांट हियर यू। ये हाँ, अब आ रही है। यस। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि जो आप ये अभी 16 कारण भावनाओं का बता रहे हो, हुँ, तो हुँ। उसमें जिस जिस जैसे हमारे शलाका पुरुष हैं, उनके कोई भी दृष्टांत आप बता सकते हो, साथ साथ उदाहरण देके कि जैसे कृष्ण जी का वात्सल्य भावना थी, ऐसे करके तो हाँ, वो दृष्टांत से याद भी रहेंगे और भाव एक ज्यादा हाँ, वो तो ऐसा हाँ। कुछ कर सकते। रत्नकरण शावकाचार में तो आते हैं एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन 16 कारण में क्योंकि क्या होगा कि फिर हमें ऐसा बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। तो हर हाँ, कारण 16 कारण का एग्ज़ाम्पल हो ऐसा अवेलेबल नहीं है। कइयों का है जैसे नहीं वैयावृत्ति जिस में जिसका भी, हाँ जिस जिसका कृष्ण, भी है हाँ, हाँ। उसका तो बता आई सकते थिंक हैं तो। सो फार सिर्फ श्री कृष्ण जी का ही सुनने में मिलता है अपने को, है ना? बाकी में बस यही है कि हाँ, समझ सकते हैं कि साधु समाधि साधु जनों की उनकी साधना में हेल्प करना, है ना? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में लगे हैं, ठीक है ना? ठीक। हाँ, एक एक एग्जांपल है मेरे पास, जी, अभी-अभी मैंने ये स्टोरी सुनी थी। जी, जी। तो उसमें बोला था कि एक साधु ने समाधि ले रखी थी, हुँ, हुँ। बट जहाँ पे उनका निवास स्थान था, वहाँ पे आउटसाइड ऑन द स्ट्रीट पे स्ट्रीट वेंडर्स खाना बना रहे थे, राइट? तो उसकी खुशबू आ रही थी। अच्छा। तो महाराज जी को बस इच्छा हो गई कि बस मुझे अभी वो खाना खाना ही है। वैसे तो उन्होंने समाधि ले रखी थी, राइट? हुँ, तो समाज वालों ने सबने उनको बताया कि भाई महाराज जी आपने तो समाधि ले रखी है, तो आप चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है, तो आप कैसे खा सकते हो? तो बोले नहीं मुझे तो खाना ही है, उन्होंने हट पकड़ के रखी थी। हुँ, फिर एक लॉयर था, तो वो आया वहां पे और बोलता है कि मैं साधु जी को मैं बताता हूँ, कैसे बताता हूँ आप सुनिए। तो वो गए वहां पे साधु के पास और साधु को बताया कि भाई आपने तो समाधि ले रखी है, आप कैसे खाओगे? तो बोले नहीं नहीं मुझे तो खाना ही है। तो बोला ठीक है मैं लेके आता हूँ आपके लिए, हुँ, स्ट्रीट वेंडर के पास से जो भी आपको खाना है वो खाना मैं लेके आता हूँ। लेके आए, फिर बोले कि महाराज जी हम कैसे बोल सकते हैं कि आहार जल शुद्ध है, क्योंकि हुँ, हमने तो ये खाना बनाया नहीं है हुँ। और हमने नहीं बनाया है, हम आहार जल शुद्ध है नहीं बोलेंगे तब तक तो आप भी नहीं ले सकोगे क्योंकि नवधा भक्ति नहीं है, हाँ, राइट? तो उसी वक्त महाराज जी की आंखें खुल गई और बोले कि नहीं रियलाइज़ेशन। मैं समाधि में हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। बहुत सुंदर, So बहुत सुंदर। that is the example I have recently come across. So हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ऐसा तो हाँ, एग्ज़ाम्पल आई थॉट शी इज़ करण भी आस्किंग कह अबाउट सकते हुए ना। कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ हो ऐसा एग्ज़ाम्पल। तो अच्छा, हाँ, 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 है ना? तो ऐसा एग्ज़ाम्पल अभी एक ज्ञान सागर महाराज जी का भी सुनने में आया था कि उन्होंने एक साधु जी की समाधि, मुनि महाराज थे, उनके बिल्कुल ऐसा समय आ गया था, समाधि का समय चल रहा था और उन्होंने लास्ट मिनट पे उनको नहीं सही गई प्यास की वेदना, तो उन्होंने पानी माँगना शुरू किया, ठीक है? और उस पर बाकी मुनि महाराज जो उनकी समाधि करा रहे थे, उनको नहीं समझा और वो कहने लगे कि मैं मुनि पद छोड़ दूँगा लेकिन तुम मुझे पानी दो। ठीक है? तो इतना होने पर पास में ही पास के एक जगह पर मुनि ज्ञान सागर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया क्योंकि उन्हें पता था कि ये विचलित हो रहे हैं, है ना? समाधि के समय। तो उन्होंने क्या मैसेज भिजवाया
कि आप इतनी उत्कृष्ट समाधि कर रहे हैं, आप जैसे साधु की समाधि को मेरा नमस्कार, है ना? इतना मैसेज भिजवाया और ये मैसेज जब उनको मिला तो उनको एकदम से आई ओपनर हो गया। उनको लगा कि इतने बड़े आचार्य मेरे लिए नमस्कार भेज रहे हैं और मैं कैसे पानी के लिए अपना सब कुछ छोड़ने तैयार हूँ। तो ये क्या मैंने करा, कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूँ। और ऐसा कहते साथ ही फिर उन्होंने कहा कि अब मैं मांगू भी तो मुझे पानी मत देना। और विदिन 3 डेज उनकी समाधि पूरी हो गई और उन्होंने बिल्कुल उस चीज के लिए नाम भी नहीं लिया पानी का उसके बाद। तो ये जो कारण बने वो इसमें साधु समाधि कराने में, है ना? नहीं तो क्या हो रहा था, वो साधु जी जो थे, मुनि जो थे, वो अपनी इवन अपनी सारी तपस्या को छोड़ने को तैयार हो गए थे, सिर्फ क्योंकि उनसे वेदना सही नहीं जा रही थी, है ना? ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साधु हैं तो बहुत उनमें सब कुछ सहने की क्षमता रहती है। मृत्यु समय बहुत कठिन जाता है। तो ये सब चीज भी मौका अगर लगे कभी तो साधु की समाधि में साधन बनना चाहिए। ठीक है। रुक्मणी जी आपने हाथ रेज हाँ, किया। चारों इसे स्थितिकरण कहेंगे। इसे स्थितिकरण भी कह सकते हैं एक अपेक्षा से। स्थितिकरण में तो वो पूरा ही लाइक अपना डिस्टोर्ट हो गए हों, ठीक है? जब उन्होंने वाकई में कोई गलती कर दी हो तब वह स्थितिकरण, ठीक है? जब वाकई में उन्होंने उसे छोड़ दिया होता तब है स्थित करना वापस से, ठीक है? यहाँ पर क्या है, वो विचलित हो रहे थे, ठीक है? अभी उन्होंने अपना पद छोड़ा नहीं था, ठीक है? तो इतना डिफरेंस मानना स्थितिकरण और इस सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू। हम्म, ठीक है, आगे चले। तो ये साधु समाधि हो गया। तो जो 16 कारण में इसको दिया है, तो अंदर में इतने निर्मल भाव उस आत्मा के रहते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करती है, कि वो जानते हैं, वो ये बात जान रही है कि ये साधु हैं और मुझे इनकी समाधि में हेल्प करना है, क्योंकि ऐसे परिणाम बहुत कठिन है होना, है ना? कि भाई मुझे समाधि करनी है या आगे ध्यान लगाना है, तो ऐसे परिणाम होना भी आसान नहीं है। तो उनको तप में और हेल्प करना, ठीक है? ऐसे ही वैयावृत्तिकरण, वैयावृत्तिकरण में भी सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या है, उनके ऊपर आने वाली कठिनाइयां कैसी, मतलब उनके शरीर संबंधी उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्तिकरण है। तो ऐसे में श्री कृष्ण का एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने 1 महीने तक एक मुनिराज की बहुत बहुत ज्यादा वैयावृत्ति करी, जिसके कारण उनका तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया था, ठीक है? यहाँ तक कि उनका जैसे वो खांसते थे तो कफ भी हाथ में ले लेना, इस लेवल तक मतलब उन्होंने वैयावृत्ति करी। तो वो वैयावृत्ति समझ में आया सभी को, सेवा शुश्रूषा करना किनकी, गुणी पुरुषों की। और गुणी पुरुष की पहचान कौन कर सकता है, जो गुणों को जानता है, आत्मा के गुणों को जानता है ना? वही गुणियों की वैयावृत्ति करने में एक्साइटेड होता है। फिर आएगा अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। ये 4 जो है भक्तियां रूप है। भक्ति मतलब अंदर से जैसे बोलते हैं ना, विभक्त वर्ड सुना होगा। विभक्त मतलब छूटना, अलग करना। तो भक्त हो गया जुड़ना, तो भक्ति हो गया अपने आप को जोड़ना। किससे जोड़ना? चाहे तो अरिहंत से जोड़ लीजिए, चाहे आचार्य से जोड़ लीजिए। बहुश्रुत होता है उपाध्याय, है ना? बहुश्रुत मतलब जो बहुत ज्यादा श्रुत का अभ्यास करे, वो उपाध्याय। और फिर प्रवचन भक्ति, तो प्रवचन या शास्त्र से भक्ति, ठीक है? तो ये भक्ति है जोड़ना, अपने आप को बहुत ज्यादा अनुराग पूर्वक भक्ति में लगा देना, ठीक है? किसी को अरियंत के गुणों में बहुत ज्यादा भक्ति हो जाए, मतलब कहने का तात्पर्य तो यही है कि जो पंच परमेष्ठी हैं, राइट, वो ही मोक्ष मार्ग में लगे हैं। अगर उनके प्रति भक्ति होगी, इसका मतलब मोक्ष मार्ग के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना? भक्ति भी तो उसी के लिए होती है ना, जो जिस रास्ते पर हम चलना चाह रहे हैं, या तो उस रास्ते पर जो चल रहा है या जो चल चुका है,
हम उसके लिए उसके गुणों में अनुराग रखते हैं, हमें उसके जैसा बनना होता है, हम उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं कि देखो ये होती है बात, है ना। जब हम किसी को आइडियल मानते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उसकी एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। हम उसके जैसा बनने के लिए उसके गुणों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा वो ऐसे खाना खाता है, खाने में ये चीजें लेता है, अच्छा ऐसे वो सोचता है, अच्छा इतनी बार ध्यान करता है, इतना मेडिटेशन करता है, या इतने बजे उठता है। ईच एंड एवरीथिंग वी फॉलो, राइट। या फिर किस कोर्स के थ्रू वो गया, उसने कैसे सक्सेस पाई, ये सारी चीजें हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। तो ऐसे ही अरिहंत भक्ति में भी उनकी एक एक चीज को देखना कि वो बने कैसे, अरिहंत कैसे बने और बन के वो कर क्या रहे हैं, है ना। वो जन लोग का कल्याण कर रहे हैं, तो मुझे भी उनके जैसे बनना, तो उनसे जुड़ जाना। ऐसे ही आचार्य से जुड़ जाना, किसी भी आचार्य से, है ना, जो आचार्य दूसरों को इस मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए दीक्षा दे रहे हैं, खुद आचार का पालन कर रहे हैं, वो आचार्य भक्ति। और बहुश्रुत भक्ति उपाध्याय, जो दूसरों को मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए, ठीक है, वो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, खुद से क्रिएट किया हुआ ज्ञान नहीं, जो ज्ञान ऑलरेडी अरिहंत के द्वारा मिला है उसी को वो आगे पढ़ा रहे हैं, राइट। तो उस उनके प्रति भक्ति और प्रवचन भक्ति, जो बहुत ज्यादा उपदेश आदि में इंटरेस्ट होना, अच्छी बातें जानने का भाव होना, ये प्रवचन भक्ति आ जाएगा। कि जो भगवान ने कहा है उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या भाव है, इस चीज को लगाते रहना, है ना। अभी हमने पढ़ा था अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग, वो भी इसी तरह से लगा लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्पेशली आगम के प्रति अटैचमेंट होना, ठीक है। तो ये चीज स्पेशल हो गया यहाँ पर कि आगम भी साथ में लगा लेना। वहां पर क्या है, ज्ञान का अभ्यास करना, चाहे वो ज्ञान अरिहंत से मिल रहा है, आचार्य से मिल रहा है, उपाध्याय से मिल रहा है, या किसी शास्त्र से मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेशलिटी हो गई यहाँ पर आगम से भक्ति करना, आगम में भक्ति करना, ठीक है। शास्त्रों के प्रति विशुद्ध भक्ति रखना, ये प्रवचन भक्ति हो गया। Is it same as जिनवाणी जी? हाँ, जिनवानी के प्रति, जिनवानी में जो बातें कही हैं उनको बहुत अच्छे से मन लगाकर समझना, है ना, ताकि बार बार उसको पढ़ना, मन वचन काय से उसका पालन करना, अपने परिणामों को उसको पढ़ने के बाद संभालना, ये सब, ये क्या कहलाएगा, ये प्रवचन भक्ति कहलाएगा। यस, इसमें जिनवानी आ जाएगा। Okay, thank you. हाँ जी। और क्या फिर, आवश्यक अपरिहाणी, आवश्यक अपरिहाणी, चहो आवश्यक क्रियाओं को यथा समय करना आवश्यक परिहाणी कहलाएगा। तो यहाँ पर ये, क्योंकि 16 कारण भावना सिर्फ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती गृहस्थ के लिए नहीं है, साधु के लिए भी है ना। तो साधु के लिए 6 आवश्यक जरूरी हैं, लेकिन उनमें भी सिर्फ आवश्यक को पालन करना ही नहीं, आवश्यक परिहानी को 16 कारण भावना में डाल दिया, मतलब उनमें और इंटरेस्ट के साथ, बहुत उत्साह के साथ ये 6 आवश्यक करना। क्या 6 आवश्यक है, चतुर्विंशति स्तवन, मतलब कि 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना, स्तुति करना, उनकी वंदना करना, सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि एक तरफ हमें कह दिया अरिहंत भक्ति, और एक तरफ आवश्यक परिहानी, उसके अंदर ऑलरेडी चतुर्विंशति स्तुति आ गया, है ना। तो एक तरह से सारी की सारी भावनाएं इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अपने अंदर कमी देखना, प्रतिक्रमण करना, अपने अंदर उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करने का प्रत्याख्यान करना, और शरीर से ममत्व को छोड़ना, कायोत्सर्ग। तो इनमें क्या करना, बहुत अधिक उत्साह होना, ठीक है, मतलब कि 24/7 इनमें लगे रहना, ठीक है। और सामायिक में क्या आ गया था कि सब चीज में समता धारण करना, ठीक है। अभी क्या था, सामायिक जितनी देर ध्यान में बैठे हैं उतनी देर का सामायिक, लेकिन अब क्या है, सामायिक 24/7 समता में रहना। तो ये
अभी 16 कारण में उसका निरंतरता आ जाएगी, ठीक है। आवश्यक परिहानी में उसका स्पेशल फॉलो करना, ठीक है। फिर आ गया मार्ग प्रभावना, ठीक है। वैसे तो सम्यक दृष्टि के अंग में भी प्रभावना अंग आता है, ठीक है, कि सम्यक दृष्टि जब भी कोई कार्य करेगा तो एक तरह से उसका कार्य जो होता है मन वचन का, इससे जो भी कार्य करता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो धर्म की प्रभावना करे, कि उसको देखते ही सामने वाले को ऐसा लगे कि देखो इनका धर्म ऐसा है कि जैसे उसके अंदर जो भाव हैं, कंपैशन के भाव हैं, उसको दूसरा देखे तो एकदम से उसको रियलाइज हो कि इनका धर्म या ये जो काम कर रहे हैं, जिस धर्म पे मार्ग पे चल रहे हैं, वो कितना निर्मल है। तो ये अपने आप में प्रभावना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर और स्पेशलिटी लेते हुए क्या कह रहे हैं, अपने ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना मार्ग प्रभावना है, ठीक है। तो ज्ञान से और आचरण से, दोनों से, निर्मल सम्यक दर्शन पहले ही बता दिया, और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, अपने ज्ञान और आचरण से, आचरण मतलब उसके कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना। जैसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की अगर हम कितनी चीजें पढ़ते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी की कितनी चीजें हम देखते हैं, वो अपने शिष्यों को कभी भी मुंह से बोलकर कभी नहीं बताते कि ऐसा करो, वो खुद पहले करते हैं ताकि दूसरा उनको देखकर अपने आप शिक्षा ले ले, ठीक है। तो ऐसे ही प्रभावना कैसे होती है, प्रभावना अपने खुद के आचरण से, लीड बाय द एग्जाम्पल, है ना। जो चीज तुम्हें दूसरों को सिखानी है वो खुद पहले अपने आचरण में लाओ ताकि उससे दूसरा देखे। तो इसका क्या मतलब हुआ, खुद मोक्ष मार्ग पर चलो तो दूसरा उसको देख के अपने आप चलेगा, ठीक है। तो ये मार्ग प्रभावना। ये तो मुनि महाराज ही कर सकते हैं ना, मार्ग प्रभावना के श्रावक भी कर सकते हैं। श्रावक भी कर सकता है, उत्कृष्ट श्रावक है जो आचरण से, लेकिन हाँ इसमें इम्पोर्टेंस मुनि महाराज की आ जाएगी क्योंकि उनके महाव्रत रहते हैं, है ना। तो जो अच्छा आचरण है सबसे, वो तो उन्हीं का रहेगा, ठीक है। बाकी ठीक है, जिस जगह पर सम्यक दृष्टि श्रावक रहता है वो अपने मैक्सिमम आचरण से जितना कर पाता है उतना वो करने की भावना अंदर में रखे, ठीक है। कि मेरे एक एक बिहेवियर से, एक एक एक्शन से मैं मोक्ष मार्ग को बता रहा हूँ, या मेरे द्वारा जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं दूसरा उसे ऑब्जर्व करके मोक्ष मार्ग में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रखे, ऐसा अंदर में भाव रहना। कोई प्रतिमाधारी होते हैं, 8वीं 10वीं प्रतिमाधारी कोई हाँ होते हैं जी, श्रावक, तो हाँ बिल्कुल they बिल्कुल, can be in this category too, right? हाँ हाँ वो भी आ सकते हैं इसमें, 11 प्रतिमा के धारी जो होते हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, है ना। ज्ञान और आचरण से जो भी मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार कर पाए वो इसमें ले सकते हैं। ओके, बहुत थैंक सही, यू। थैंक्स। फिर है प्रवचन वत्सलत्व, मतलब कि जो इसमें मोक्ष मार्ग में लगे हैं, साधर्मी हैं, है ना, उनके ऊपर कैसा बिल्कुल गाय और बछड़े जैसा प्रेम रखना, मतलब कि बिना किसी वापस उससे वैसा ट्रीटमेंट मिले नहीं मिले ऐसा भाव न रखते हुए, है ना, सिंपल उसको सिर्फ उसकी हेल्प करना, ठीक है ना, स्नेह रखना, ये प्रवचन वत्सलत्व आता है। जैसे गाय क्या है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव करती है, ठीक है। ऐसा ही जो निर्मल सम्यक दर्शन वाले हैं तो उनके अंदर में क्या आता है, जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, है ना, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनके उनको देखकर ऐसा स्नेह उनके अंदर जाग जाता है जैसा गाय का अपने बछड़े के लिए रहता है, ठीक है। तो उनमें अनुराग होना और बिना किसी आकांक्षा के उनकी हेल्प करना, उनकी सहायता करना, ऐसा निष्काम साधर्मी जनों से निश्चल निष्काम स्नेह रखना प्रवचन वत्सलत्व है, ठीक है। तो यहां तक 16 भावनाएं हो गई। इस प्रकार ये 16 भावनाएं तीर्थंकरत्व के कारण हैं, इसी कारण उन्हें 16 कारण भावना भी कहते हैं।
16 कारण भावना मतलब तीर्थंकर प्रकृति के बंधने में कारण होने से 16 कारण भावना। इन 16 भावनाओं में सभी अथवा उनमें से कुछ के होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, किंतु इनमें दर्शन विशुद्धि का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 16 कारण भावनाएं या कह लीजिए तीर्थंकर प्रकृति बंधने का कारण क्या है ये पूरा हुआ। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। तो यही एक कारण होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के लिए। हाँ, कि यही कारण है लोक कल्याण की भावना भाना। आप ये देखिए कि तीर्थंकर बनने से पहले, क्योंकि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जब खिर रही है तो बिना किसी एफर्ट के, क्योंकि उनके अंदर अब राग द्वेष तो रहा नहीं कि मैं इनकी हेल्प करूं, ऐसा अब उस समय उनके भाव नहीं रहता। जिस समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है ना, उस समय उनके वो भाव ही नहीं रहता। लेकिन क्योंकि उन्होंने ये भाव पहले भा लिया होता है जिस समय ये प्रकृति बांधी थी कि मैं लोक का कल्याण करूं, ठीक है ना, तो इसलिए आगे चल के जब ये उदय आता है तब भाव नहीं होते हुए भी वो दूसरे के कल्याण में कारण बन जाते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जी। उसी भाव में ये 16 कारण भावना भाते हैं तभी तीर्थंकर बनते हैं कि अगले जन्म में भी भावना भाई है तो दूसरे जन्म में भी तीर्थंकर बन सकते हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं समझ में आया, सॉरी। मतलब आप ये पूछ रहे हैं कि तीर्थंकर भावना भाने से सेम भाव में तीर्थंकर बन सकते हैं या अगले भाव में, ऐसा? नहीं, या तो हाँ, अभी इस भाव में फॉर एग्जांपल 16 कारण भावना भाई है बट सब कर्मों का नाश नहीं हुआ है तो तीर्थंकर नहीं बन पाए। तो अगले जन्म में क्या ये भावना बाह्य है तो अगले जन्म में भी तीर्थंकर बन सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, जिससे 16 कारण भावनाएं भाने के बाद और केवली के पादमूल में बैठने के बाद लेट से किसी ने 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया, ठीक है। जैसे कि विदेह क्षेत्र में होता है, हमने देखा 2 या 3 कल्याणक वाले भी रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जन्म हो गया, गर्भ हो गया, गर्भ जन्म के बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और उसी भाव में उनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी आ गया, ठीक है। लेकिन हमने जो अपने भरत क्षेत्र में देखते हैं वहां पर 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। तो उनका क्या है कि मिनिमम 3 भव रहेंगे ही रहेंगे। एक तो जो करंट भव है, उसके बाद देव गति या जो भी गति है, और उसके बाद फिर वो तीर्थंकर बनते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं रहता भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कि वो उसी भव में तीर्थंकर बन जाएं, क्योंकि यहाँ पर 5 कल्याणक ही होते हैं। और एक बार तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद एक भव में देव बनेंगे और उसके बाद तीर्थंकर, या जैसे अभी श्रेणीक राजा है वो नरक गति में है, राइट, उसके बाद वापिस से आकर और तीर्थंकर बनेंगे। तो तीसरे भव में नियम से वो तीर्थंकर बन जाते हैं। उसी भव में बने ऐसा नहीं होता। ओनली महाविद्य क्षेत्र में होता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है। तो 34 अतिशय। ऐसा क्यों लिखा उनमें से कुछ के होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है 16 कारण भावनाओं में से? हाँ, मतलब कहने का यह है कि जरूरी नहीं है कि 16 की 16 को ही फॉलो करें। जैसा कि अभी आपको बताया कि आपस में इंटरमिगल है, ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है। एक आ गई तो बाकी अपने आप आ जाती है ना। जैसे किसी में अगर क्षमा गुण है तो हम मान सकते कि उसके अंदर विनय गुण भी है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी में अगर दर्शन विशुद्धि भावना है ऑलरेडी, तो बाकी की भावनाएं भी उसमें कोई ना कोई तो जरूर होगी ही होगी, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि सभी अथवा उनमें से कुछ के होने पर, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी हो। लेकिन इंपॉर्टेंस किसकी है, मस्ट कौन सी है, दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि। ठीक है। चारों जैसे कि 16 कारण भावना भाने के बाद जी। तो एक बार स्वर्ग में नहीं जाते अच्युत के वो बनते हैं इंद्र या कुछ भी, उसके बाद मनुष्य गति मिलने के बाद फिर तीर्थंकर बनते हैं ना, या विदेश क्षेत्र में ऐसे ही बन जाते हैं? विदेह क्षेत्र में ऐसे ही बन जाते हैं और यहाँ पर भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में
वो तीसरे भाव में बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी राजा श्रेणी के तो वो नरक में है, हाँ, क्योंकि उन्होंने आयु का बंद कर लिया था, है ना। और उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी, ठीक है ना। नहीं 3 भाव तो वैसे ही हो गए, एक तो मनुष्य जिसमें हाँ जी, तीर्थंकर पद जिसमें बांधी, बांधी, हाँ फिर जी। स्वर्ग में गए, फिर और उसके फिर बाद मनुष्य गति ली, बिल्कुल, तो बस उसके उसमें बाद कल्याण 3 कर भाव लेते हो गए थे। अच्छा, विदेश क्षेत्र में डायरेक्ट हो हैं। जाते हैं। जी, विदेह क्षेत्र में पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि सभी का होता है, हाँ, वहाँ पर अच्छा, भी 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। ठीक है, थैंक यू। श्योर। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेज़ किया? या जय जिनेन्द्र। तो अकेली दर्शन विशुद्धि भावना भये तो तीर्थंकर पद बांध सकते हैं? हाँ, क्योंकि क्या है कि जिसके पास दर्शन विशुद्धि है ना, उसके पास इनमें से 16 में से कोई ना कोई भावना अपने आप होगी ही होगी। ओके, ठीक है ना? तो ओके। इस वजह से ये कह लीजिए कि फाउंडेशन है दर्शन विशुद्धि, उसके बाद अपने आप या तो उसके अंदर अरिहंत भक्ति होगी या उसके अंदर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होगा, उसके अंदर कहीं न कहीं, क्योंकि क्या है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करनी है ना। राइट, दर्शन विशुद्धि हो गई परिणामों की निर्मलता से रिलेटेड। अब जब या परिणाम निर्मल हो गए, उसके बाद वो पर्सन कहीं न कहीं तो इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना? राइट, चाहे तो उसका मन है कि वो साधु समाधि में लगे, वैयावृत्ति में लगे, आवश्यक परिहानि कुछ भी कर सकता है, राइट? राइट, कुछ तो राइट। करेगा ना, तो वो बाकी सारी जो है वो एक्शन रिलेटेड हैं, या समझ ठीक है ना? गई। थैंक यू। तो एक या कुछ ना जो भी कार्य करेगा वो उस 16 में से कोई एक ही चुनेगा, वो तो आ जाती है है ना? ऑटोमेटिक। राइट, या मतलब थैंक लोक कल्याण की भावना आई गई अपने आप ही आ जाएगी जब निर्मल हो गया है तो। जी, लोक कल्याण की भावना भी सिंपल नहीं, क्योंकि वो तो हर मुनि भा लेंगे, लेकिन निरंतरता बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि भई बाकी भी तो लोक कल्याण की भावना की फीलिंग रखते ही है ना, बाकी भी कल्याण चाहते हैं सबका, तो सभी को तीर्थंकर प्रकृति बननी चाहिए, ऐसा नहीं रहता, है ना? कितने लोग हमने देखे कि भगवान के समोर शरण में कितने केवली हैं और कितने सम्यक दृष्टि हैं, सबके नहीं बंधती। है ना? कोई विशेष ही पुण्य लेके आते हैं पहले, भवों का भी संस्कार है और लोक कल्याण की निरंतर भावना भाने वाले, उसी को बंधती है। ठीक है? यू। ठीक है। तो एक्चुअली 3 ही मिनट बचे हैं हमारे पास। अतिशय अतिशय के बारे में सिर्फ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भई भगवान जब तीर्थंकर, जिनको कि हम जान रहे हैं जिनके बारे में, है ना? तो जब वो जन्म लेते हैं और जब वो बड़े होते हैं, उनका पूरा ही जीवन अतिशय मतलब चमत्कार, ठीक है? तो उनके जो पूरा जीवन ही फुल ऑफ मिरेकल्स रहता है। मिरेकल्स क्या रहता है? मिरेकल किसे कहते हैं? मिरेकल उसे कहते हैं जिस पर कि हमें बिलीव ना हो, जो घटनाएँ साधारणतः नहीं घटती हों या अनएक्सपेक्टेड घटनाओं का होना। जैसे कि भगवान के जब गर्भ में आते हैं, उससे आने से पहले ही 6 महीना पहले ही रत्नों की बारिश होने लगती है। तो ये क्या है? ये अतिशय हो गए, ठीक है ना? तो ये भगवान का स्पेशल एक प्रभाव कह लीजिए, उनका इतना पुण्य कह लीजिए। तो क्या ऐसा उनमें और क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, तो वो जानेंगे, तो फिर हमारे अंदर उनके लिए और ज़्यादा बहुमान या कह लीजिए उनके लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना? जब हमें कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, पर्सनैलिटी के बारे में, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है उसके बारे में बार-बार सोचना, देखना, है ना? तो इस वजह से हम उनके 34 अतिशयों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। तो उनके जन्म के समय 10 होते हैं, फिर उनके घाती कर्म के ज्ञान कल्याणक जब होता है, घाती कर्म के नाश से 10 होते हैं और बाकी देवकृत होते हैं। ठीक है? तो ये 34 के 34 हम देखेंगे। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? चलिए जिन्होंने दर्शन विशुद्धि भावना ओनली सम्यक दृष्टि जीव को होती है। हाँ, ये नियामक है, रिक्वायरमेंट है कि दर्शन हाँ। शुद्धि के लिए सम्यक दृष्टि होना ज़रूरी है। हम्म, इसीलिए चौथे गुण स्थान से लिया, या। है ना? तो ये पंच कल्याणक में कोई न कोई देव बनते हैं, तो उसमें कुछ रिलेटिव है, उसमें कुछ नहीं सा
जो पंच कल्याण में देव होते हैं, पेरेंट्स माँ बाप बनते हैं, हाँ और जो भी कोई प्रति इंद्र एनीवे, हाँ तो हाँ उसमें कोई रिलेटिव उनके साथ कनेक्शन है ये तीर्थंकर पद में ये सोले कारण भावना के साथ? नहीं, उसमें कोई कारण नहीं है, उसमें पुण्य का बंध होता है। जब हम ऐसा कोई कल्याणक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो राइट। हमें उसमें अतिशय पुण्य का बंध होता है, क्योंकि हमारे भाव उस समय बहुत विशुद्ध रहते हैं। जब हम कल्याणकों में इंद्र बनते हैं, माता-पिता बनते हैं, तो जो Right. परिणामों की विशुद्धि होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक तरह से उस जीवन को दोबारा लिव कर रहे हैं, राइट? और खूब मंत्रोच्चारण और ये समझ लीजिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही होती है, राइट? Yeah. तो आप उनमें पार्टिसिपेट करें, तो बहुत ज़्यादा विशुद्धि बढ़ने से अपने गृहस्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताया है, कभी ना कभी किसी पंच कल्याणक में इंद्र जरूर बनना। राइट राइट या और ये माता पिता ये भी माता पिता सेम, हाँ, बहुत बहुत विशुद्धि का काम है। Okay? या जी थैंक यू सो मच। जी, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पर्ण मुकर्मण। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र चारू जी। सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।